बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैथ 623 टेंसर एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन असाइनमेंट नंबर 1 LMS पर अपलोड कर दी गई है, जो कि मिस ज़किया रहमत की असाइनमेंट है। इसमें 2 क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द लेप्लास इक्वेशन। लेप्लास इक्वेशन को एक्सप्रेस करना है किसकी मदद से? पैराबोलिक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट u, v एंड z की मदद से, जिसमें हमें वैल्यू गिवन है x, y एंड z। x, y एंड z की वैल्यू गिवन है। फिर हमने पैराबोलिक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की मदद से हमने लेप्लास इक्वेशन फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम x, y एंड z का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे फॉर x, फॉर y एंड फॉर z, जो कि वैल्यू आएगी u माइनस वी एंड ज़ीरो। नेक्स्ट आएगी v, u एंड ज़ीरो। z के हवाले से आएगी 0, 0 एंड 1। तो उससे नेक्स्ट हम क्या करेंगे? जैकोबियन फाइंड करेंगे। जैकोबियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फॉर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। फॉर एक्स की वैल्यू क्या थी? u माइनस वी एंड ज़ीरो। फॉर वाई की वैल्यू थी v, u एंड ज़ीरो। फॉर z की वैल्यू थी 0, 0 एंड 1। तो उसके बाद हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया। जब हम जैकोबियन का डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो हमें क्या फाइंड करेगा? u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूले हैं HU, HV एंड HG के। ये आपको याद करने पड़ेंगे। यानी u का है तो u है तो x की वैल्यू नहीं होगी, v है तो y की नहीं होगी, z है तो z की वैल्यू नहीं होगी। उसके अलावा अब यहाँ देखें 1/j y एंड z, पार्शियल y z, यानी x की वैल्यू नहीं है। अब नेक्स्ट देखें 1/j, यहाँ पे y की वैल्यू नहीं है, x एंड z है। नेक्स्ट देखें 1/j, यहाँ पे किसकी वैल्यू नहीं है? z की वैल्यू नहीं है। अब उसकी मदद से हमने ये फार्मूले की मदद से हमने इसको फाइंड कर लिया, HU, HV एंड HG। नेक्स्ट फार्मूला ऑफ लेप्लास। फार्मूला ऑफ लेप्लास का फार्मूला ये भी आप लोगों को ज़बानी आना चाहिए। अब इसमें हमने जस्ट वैल्यू पुट करनी है, जो हमें वैल्यू हासिल हुई थी HU, HV और HG की, और पार्शियल की जो वैल्यू हमें फाइंड हुई थी ना, वो हमने इसके अंदर बस पुट करनी है और कुछ नहीं करना। उसके अंदर वैल्यू पुट की हैं, तो वैल्यू पुट करने के बाद इसको सब्स्टिट्यूट करके देखें। अब यहाँ देखें, अब u की है तो इसमें u के अलावा और जो वैल्यू होंगी वो बाहर ले आएंगे। अब देखें यहाँ भी u है, यहाँ भी u है, तो इसका मतलब ये नहीं कट सकती, ये वैसे ही रहेंगी। अब इसी तरह v की देखें, v में भी सेम ऐसे v की वैल्यू है। z की देखें, इसमें भी z है, इसमें भी z है। इसका मतलब कोई भी वैल्यू नहीं कट सकती एक दूसरे से। तो ये हमारा गिवन रिज़ल्ट है। नेक्स्ट इसका बी पार्ट था पैराबोलाइड कोऑर्डिनेट। पैराबोलाइड कोऑर्डिनेट कौन से थे? u, v एंड फाई। ये 3 कोऑर्डिनेट की मदद से हमने लेप्लास इक्वेशन, वही लेप्लास इक्वेशन फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें x, y एंड z गिवन थे। x क्या था? u, v cos फाई, y, u, v sin फाई एंड z 1/2 इंटू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेप्लास इक्वेशन लिखेंगे, वही लेप्लास इक्वेशन जो हमारे पास फार्मूला है। उसके बाद एच यू एंड एच जी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये हम वैल्यू जैकोबियन की मदद से भी कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में की हैं। सेम वही प्रोसेस भी कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट एच यू की वैल्यू फाइंड कर लें, यानी उसमें पार्शियल डेरिवेटिव लगा लें। जैसे हमने यहाँ पे जैकोबियन लगा के इसके आंसर लिख दिए थे ना, तो सेम आप वैसे भी कर सकते हो। इन पार्शियल डेरिवेटिव के आंसर लिख दिए हैं, पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल यू, पार्शियल एक्स पार्शियल वाई, पार्शियल एक्स पार्शियल फाई, इसी तरह वाई की फिर जी की। तो ये जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसको जब हम डिटर्मिनेंट करेंगे तो एच यू की क्या वैल्यू आ जाएगी? स्क्वायर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। आप ये डिटर्मिनेंट करें। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सिमिलरली जब हम एच वी की करेंगे, अब ये देखें एच यू की है, एच वी की करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी की वैल्यू आ जाएंगी इस रो में वी की वैल्यू आ जाएंगी। फिर एच जी की करेंगे तो इस रो में एच जी की वैल्यू आ जाएंगी। बाकी वैसे का वैसे ही रहेगा।
तो एच यू और एच वी की जो वैल्यू है वो सेम आनी है, और ये आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे खुद ही। नेक्स्ट एच जी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगी, यू एंड वी। आफ्टर फाइंडिंग द स्केलर फैक्टर, जब हम स्केलर फैक्टर कौन से एच यू एच वी एंड एच जी हमने ये फाइंड कर लिया, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे लाप्लास इक्वेशन में। लाप्लास इक्वेशन में ये जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कुछ वैल्यू कटेंगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, वही लाप्लास इक्वेशन। कौन सी, इस लाप्लास इक्वेशन के अंदर हम वो वैल्यू पुट करेंगे इन सब की, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ वैल्यू कट जाएंगी तो आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो हमारा ये सेकंड पार्ट भी इसका सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर नाम नहीं भी आई तो आप मुझसे ना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें। फॉर द वेक्टर ए एंड बी प्रूव दैट, ये फार्मूला प्रूव करना है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एप्सिलॉन आई जे के ए जे एंड बी के। एप्सिलॉन जो है लेवी-स्वीटर है। आप जानते हैं कि लेवी-स्वीटर क्या होता है, 1 कब होता है, -1 कब होता है और 0 कब होता है। सोल्यूशन की तरफ देखें। करेक्ट फार्मूला फॉर जेथ कंपोनेंट ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। हमारे पास ये फार्मूला है, इसमें आई जे के जो है इंडिसेस है, एप्सिलॉन जो है लेवी-स्वीटर है। द फार्मूला ith कंपोनेंट ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टर्म ऑफ द वेक्टर ए एंड बी। अब लेट कर लेते हैं ए एंड बी के कौन से वेक्टर होंगे। अब इन्होंने खुद ही दिए हैं, ए क्या है, जे तक है, और बी क्या है, के तक है। लेट कर लेते हैं। अब खुद से यहाँ पे लिख लीजिएगा, ए जे कौन सी फॉर्म होंगी, A1 A2 अप टू वन ए जे, बी के इज इक्वल टू B1 B2 अप टू वन बी के। यानी उसकी जब समीशन फॉर्म लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, जे इज इक्वल टू 1 से 3 एंड के इज इक्वल टू 1 से 3। नेक्स्ट वही फॉर्म आ जाएगी। उसको एक्सप्रेस करेंगे इन समीशन फॉर्म में, यानी उसको समीशन फॉर्म में करेंगे। उसके बाद ए क्रॉस बी, हमने उसका ए क्रॉस बी फाइंड करना है। ए क्रॉस बी क्या होता है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। यानी ऊपर हम लिखेंगे आई जे एंड के, नीचे लिखेंगे A1 A2 A3, फिर B1 B2 एंड B3। जब इसका डिटर्मिनेंट करेंगे आई के लिहाज से, बाकी ज़ीरो आई की वैल्यू लिखी जाएंगी, A1 B2 माइनस B1 A2 B1। इसी तरह जब हम ए क्रॉस बी, जब आई इज इक्वल टू 2 होगा, 2 के हवाले से करेंगे, आई इज इक्वल टू 3 के हवाले से करेंगे, तो ये आंसर आ जाएंगे। तो ये द प्रूफ द फार्मूला फॉर ith component of the cross product of the term Levi-Sweater symbol and component of vector A and B. This is a right solution. अब आपको उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको मज़ीद इसकी वजाहत कर दूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।